नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस तस्वीर को देखिए, इस महिला को देखिए, यही है जल्लाद महिला जिसने अपनी बेटी का गला घोट दिया। यही वो तस्वीर है जहां पर हम आए हैं और यहीं पर यास्मीन परवीन का शव मिला था। मोहम्मद नासिर, उम्र करीब 18 वर्ष, ग्राम रसूलपुर, थाना हायाघाट, जिला दरभंगा का शव बरामद हुआ। घटना के उद्भेदन, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं छापेमारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा सभी लोग इसमें लगे हुए थे। सदर डीएसपी अमित कुमार 10 बजे रात तक इस केस में लगे हुए थे और सभी लोग इस केस को खासकर सघन से देख रहे थे कि आखिरकार इसमें हत्यारा कौन है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर बता दें, इस मामले में जो खासकर जो मृतक है उसकी मां, जो यास्मीन परवीन है, उसकी मां ने क्या कहा है वो सुनाते हैं और मुखिया जो इस पंचायत के हैं उन्होंने क्या कहा है सुनिए। खासकर उसकी मां का जो शब्द है उसको सुनिए और गौर से सुनिए कि आखिरकार वो जो बोल रही है वो क्या बोल रही है। बेटी की हत्या के बाद वो कितना छुपा रही है इस बात को। समय रहते हुए आपको समझना चाहिए था। सबसे पहले आपने मोबाइल दिया, मोबाइल अपने घर में उसको यूज करने के लिए दिया। जब वो किसी लड़के से बात करने लगी तब आप लोग अपनी इज्जत की खातिर, उसी इज्जत के खातिर जिसका कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, आप समझ सकते हैं कि आज जिस बच्ची का हत्या किया गया है उसको किसी के साथ शादी भी करवाया जा सकता था, किसी घर में भी भेजा जा सकता था। इन लोगों ने आज सबको कलंकित किया है, पूरे समाज को कलंकित किया है। ऐसी महिला और ऐसा परिवार और ऐसा बाप किसी को ऊपर वाला ना दे। जल्लाद बाप, जल्लाद जो ये परिवार है जिसने अपनी बेटी का गला घोंटकर तरपा कर मार दिया, समझ सकते हैं यही वो माँ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तरपा कर वही बेटी जिसको मौत के घाट उतार दिया। घटना हुआ है लड़की का, उसकी कौन है आप? मम्मी है। थाना पर क्यों आए हैं अभी? थाना पर मुखिया जी कहा चलने के लिए तब आए हैं। अच्छा, क्या घटना हुआ आपकी बेटी के साथ? घटना हुआ शुक्रवार के दिन रात में। हम लोग खा पी करके सब लोग जहाँ जहाँ सुता सो गए। रोजा किए थे सभी लोग? रोजा किए थे सब लोग। बेटी भी की थी? हाँ, रोजा किए, खाना वाना हम लोग नहीं दिए, नींद में सोता। जब वो कन्या उठा ना तो गेट खुला था तो कहा मम्मी गेट खुला, यास्मीन नहीं है। तो हम लोग ढूंढना चालू कर दिए। कहे बेटी वाला बात है, कोई लड़की अगर ले गया होगा तो हम ढूंढना चालू कर दिए। मेरे गाँव का मुखिया था तो हम नहीं ये बात बोले से हाँ कि मुखिया के नहीं कहे। खोजे की लड़की, जवान लड़की है, हंसी हंसावत होगा इसलिए अब नहीं। आपको लड़की शुक्रवार को गायब हुई थी, अब पता कल चला मकई में था ना, तो घास वाली सब हल्ला किया। मकई के अंदर में थी कि बाहर में? के अंदर में था। अंदर में था। हाँ, तो कोई घासे वाली देखा था, कोई आदमी पड़ोसी के कहा ना तो सब बोला तो हम लोग गए था चीन है। अच्छा, आपको क्या शंका लग रहा है, बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटी के साथ घंटा हुआ कि अब हम तो घर से निकला तब नहीं देखे, अब कौन मार के फेंक दिया, नहीं फेंक दिया हम तो नहीं देखे। कल हल्ला हुआ था, कल देखे लाया उठा कर। घर में मोबाइल किसके किसके पास था? मोबाइल दुइये गो, एगो हम बेचे जाते हैं तो छोटका वाला है, एगो घर पर वक्त जरूरत पर बाहरों से फोन आ जाता है हम भी कर देते हैं, तो वो चलते एगो मोबाइल घर पर है, दो मोबाइल, एगो हमारे मोबाइल है सादा, एगो सादा मोबाइल, दुइये को मोबाइल है घर में। अब बेटी कौन रखती थी, कौन सा मोबाइल? बेटी मोबाइल नहीं रखती थी। मोबाइल परस में रखा रहता है, फोन आता है कन्या उठाता। वो हम छोटका के बाजार हाट जाते हैं, इसका आते हैं तो मेरे पास रहता मोबाइल छोटा वाला। तो रात में कितने बजे सोती थी बेटी आपकी? वह ऐसा क्या जान नहीं पड़ता, हम लोग का नमाज खत्म होता तो खाना वाना सब लोग एक के दम खा करके सब लोग अपना अपना बिस्तर धर सो उसके बाद सोते थे भौजाई के पास। भौजाई के पास? हाँ। तो भौजाई का मोबाइल था ना? तो मोबाइल एगो बड़का घरे में रखा है भौजाई के पास है। हाँ, दिया नंबर। अच्छा, कभी कुछ ऐसा सुनाई देता था कि कहीं पर बात कर रही है या कहीं पर? बात नहीं करते थे। आप समझ नहीं पाए थे? नहीं समझे, समझे नहीं कि मोबाइल किसके मोबाइल से बात करता। हम तो भर दिन बाजारे में रहते हम नहीं। अच्छा, वो डीएसपी सर बता रहे थे कि आपने जो बयान दिया है कल गांव का, को क्या मामला क्या है? मिला घर में, झूठ नहीं ना, नंबर मिला, वही नंबर हम दी। क्या नाम था उसका, जो उसका मतलब नंबर मिला है? मनोवर नाम, हम जो बोले से है बोल। तो वो लड़का जो है शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा नहीं है। उसी गांव का, आप ही के घर का। अब क्या चाहते हैं इस मामले में? अभी मामला में क्या चाहते हैं, देखिए जांच में जो आएगा से है, आप ही लोग न करिएगा मेरे गाँव। नहीं, बेटी जो है जिसको आप पढ़ा लिखा करके बड़ा किए थे, कितने साल की बताया, कितने साल की थी? 17 साल। 17 साल की। तो 17 साल की बेटी हो गई थी, तो आपके
दिल के करीब होगी वो हाँ। तो अब मर गई है या मार दिया है, तो उसको न्याय के लिए आप क्या चाहते हैं? न्याय के लिए जैसा बताएगा ना मेरा गाँव का मुखिया। अरे न्याय चाहिए ना उसको। हाँ, खोजना चाहते हैं कि कौन पुरुष कौन मार दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? सैफुल खातून। और आपके पति का नाम क्या हुआ? मोहम्मद नसीर। गांव? रसूल। बेटी को घर में क्या नाम से बुलाते थे? आसमीन परवीन है लिखा जाता। गांव में घर में बुलाते थे। सामने ईद भी है, क्या शुभकामना देंगे लोगों को आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हम सारे जनता से यही कहेंगे, अभी होली थी कल, सबको बधाई दिया है कि होली मुबारक हो और ईद मुबारक। सब शांतिपूर्वक लोग हमारे वासी ईद मनाए और होली मनाए। रमजान चल रहा है, रमज़ान का भी मुबारकबाद देते हैं। यही कहते हैं कि सब आदमी एकदम पूरे पंचायत सब आदमी मिलजुल कर रहे हैं और किसी तरह का आक्रोशित नहीं हो। पंचायत में जो घटना हुई है, पूरा घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ है? कल लगभग 4 बजे हम रोड पर गए कुछ अफ्तारी का सामान लाने के लिए, तो उसी दौरान कुछ हंगामा हुई कि एक लाश खेत में, मकई खेत में पड़ी हुई है। तो वहाँ पर से हमने दौड़ते हुए गए और थाना प्रभारी को कॉल किया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, जो लाश फेंका हुआ था उस पर आइए। तो थाना प्रभारी भी तुरंत उधर से पहुँच गया। हम लोग पहुँचे, वहाँ एक लाश लड़की की, जवान लड़की थी जिसकी पड़ी हुई थी, जो बदबू आ रही थी, जिसको हम लोगों ने देखकर थाना प्रभारी वहाँ भी आए, पूरा छानबीन करने लगे। उस वक्त कुछ पता नहीं, मार के किसी ने फेंक दिया था वहाँ पर। उसके बाद डीएसपी साहब को भी फ़ोन किया गया, डीएसपी साहब भी आए। अभी तक उसकी कोई पता नहीं चला कि किसने मार के फेंका। अभी एक सवाल है कि जो लड़की है वो किस अवस्था में वहाँ पर थी खेत में? वो लड़की सीधे चित उसको रखा हुआ था और वैसी अब यानी कि उसका पैजामे का इजारबंद टूटा हुआ था। हाँ, ड्रेस कौन सा कलर था? कलर था वो छिट जो लड़की सब पहनती रेड, है ना, इस टाइप का था। अच्छा, तो देखने से पता चला किसकी बेटी है, किसका हाँ, क्या देखने है? से पता चला कि वो मेरे पंचायत के एक नशीर, मोहम्मद नशीर की बच्ची है, जो नशीर के पिता का नाम अहमद है। हाँ, उसी की बच्ची है। बच्ची का नाम क्या निकला? आसिया परवीन खान। आसिया परवीन जी। मुखिया जी, एक सवाल है, जैसे कि 4-5 दिन से जिसकी बच्ची गायब होगी, उसके पिता के द्वारा कोई कंप्लेन नहीं दिया गया थाना में? उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ, जब मैंने उससे पूछा, उस लड़की के वालिद साहब से, तो उससे पूछा कि तुम कह रहे हो कि जुमा के रोज यानी 22 या 23 तारीख को लड़की गायब हुई, तो गायब हुई, तो भाई तुमने किसी को बताया? अगल बगल में तो किसी को नहीं बताया। हमने कहा तो फिर थाना में एंट्री क्यों नहीं किया, आवेदन क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, थाना में ही नहीं दिया। अब क्या कारण है इसका? देखिए, एक चीज़ है कि जैसे मतलब लड़की कहीं पे बात करती होगी किसी लड़के से, मान के चलिए, पिता को पता चल जाता है, मनाता है, समझाता है, क्योंकि हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं खासकर, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये हो सकता है ये चीज़? नहीं, डीएसपी साहब के सामने में उसकी लड़की की माँ ने एक बयान दी है। अच्छा, किसी एक लड़के का नाम बताया। अच्छा, जो लड़का मेरे गाँव में था। हाँ, अच्छा, उस लड़के का नाम बताया जो वही मार दिया है। हाँ, अब उसका दिया है कि उसी के साथ मारने का नहीं दिया है, यानी कि उसके साथ संपर्क। अब इसमें तो हम तो यही प्रशासन से आशा करते हैं कि कितना दुखद खबर है ये? हाँ? कितना दुखद है ये? बहुत दुखद है हमारे पंचायत के। इसलिए कल होली का दिन था, एक मुसलमान की बच्ची थी, उसको लोग हवा दे रहा था, लेकिन हम लोग अच्छा, हवा भी दे रहा था? हाँ, शांतिपूर्वक उसको शांत किया है हम लोग, हम और मेरी प्रशासन के द्वारा दोनों आदमी मिल करके शांतपूर्वक किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अलाउद्दीन, मुखिया जनप्रतिनिधि, मुखिया पति है। हाँ, नाम मुखिया जी का नाम क्या हुआ? नाजदा खातून। ठीक, थैंक यू। करते हैं हम प्रशासन से कि इसका जांच करके सख्त कार्रवाई, जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। आप चाहते हैं जी? हम चाहते हैं किसी की भी बच्ची है, मतलब किसी की भी बच्ची हो, उसके साथ इस तरह का दुरुपयोग किया गया है, उसकी जांच करके सही जो गलत आदमी है उसको सजा मिलना चाहिए। आपका गाँव निर्दोष नहीं फंसना। आपका गांव तो शांतिपूर्ण था, कभी ऐसा हुआ था क्या? नहीं, मेरे गांव में ऐसा कभी नहीं होता। पहली बार ऐसा हुआ। बहुत शांतिपूर्वक। थैंक यू।